नहीं कौन कौन से वो ये फूल अपने तक रखा करें, ये तंजीम साजियाबाजियां अपने तक रखा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, फिरदौस आशिक अवान और उज़्मा बुखारी के दरमियान शदीद किस्म की झड़प हुई, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। उज़्मा बुखारी साहिबा, देखिए, इनके कहने से तो कुछ हो नहीं जाएगा ना, ये कहती रहे जो भी इन्होंने कहना है, और फिर जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। और इतने बुरे दिन मुझ पे नहीं आए कि मैं अब इनसे माफिया मांगने बैठूंगी। पहले तो इमरान खान जो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डेफेमेशन केसेस हैं, इसने आज तक जवाब ही जमा नहीं कराया, जो वो पार्टी है वो कहती मेरे कान में कुछ कहा था, उनकी बात सुन लें। बस हमने कह दिया। तो ये जो सर्टिफाइड झूठे और वोट चोर साबित हुए हैं, इनको चुप कराइए। डॉक्टर साहिबा एक सेकंड रुक जाए ना, उनकी बात सुनने फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। और झूठा साबित हुए हैं इमरान खान साहब, वो पूरी कौम ने देखा है। इनको चुप कराइए बैरिस्टर साहब, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? नहीं, इस तरह से तो नहीं होगा। डॉक्टर साहिबा उन्हें बोलने तो दें। इनके कहने से मुझे फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहिबा फर्क पड़ता है। बैरिस्टर साहब, ये कोई डॉक्टर साहब उन्हें बोल लेने देना, फिर आप अपनी बारी पे बोले। मैं आपकी तरफ आऊंगा डॉक्टर साहब, you'll get full opportunity। इन्होंने फूल गिराने थे, पता नहीं कौन कौन से वो ये फूल अपने तक रखा करें, ये तंजीम साजियाबाजियां अपने तक रखा करें, ये मेरे तरफ लेके ना आए, ये मेहरबानी इस तरह किसी को कुछ समझ नहीं आएगा अगर आप दोनों बोलेंगी। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, होल्ड योर हॉर्सेस। चीखने चिल्लाने से और एक सेकंड ठहर जाए। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, डॉक्टर साहब डीएसएनजी पे हैं हमारे साथ। अच्छा डॉक्टर साहब एक सेकंड, उस्मा साहिबा एक सेकंड। डॉक्टर साहिबा मेरी बात सुनो। डॉक्टर साहिबा मेरी बात तो सुनो। देखें, आप हैं डीएसएनजी पे हमारे साथ और उज़्मा बुखारी साहिबा हैं टेरा पे, जिसका मतलब यह है कि उनको आवाज 3 सेकंड की डिले से पहुंच रही है और हमारे पास भी उनकी आवाज 3 सेकंड की डिले से आ रही है। और आप दोनों इकट्ठे बोलेंगे ना तो व्यूअर्स को कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए आपने एक चीज कही है, उसका जवाब उन्हें देने दें, फिर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। मेहरबानी करें जी। उज़्मा साहिबा आप कंप्लीट कर लें, फिर डॉक्टर साहिबा बोलेंगी जी। देखिए, यही तो स्ट्रेटजी है इनकी कि दूसरे को बात नहीं करने देनी और शोर के अंदर जो है वो आप बात छुपा लें तो वो होगा नहीं। ये जो है ना, ये कहीं और चलता होगा, मेरे सामने नहीं। मैंने इनकी तमाम बातें हौसले के साथ सुनी, इन्होंने क्या क्या बोला है। अब ये जो उन्होंने अपने लिए बोला है ना, ये वो बोलती रही, ये तंजीम साजी ये अपने तक रखे, ये बराए मेहरबानी मेरी तरफ ना लाए। मैं सियासी बातों का सियासी जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास सियासी दलाइल हैं। जब दलाइल खत्म हो जाते हैं फिर इस तरह की गुफ्तगू शुरू होती है। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी सर्टिफाइड झूठे और वोट चोर साबित हुए इलेक्शन कमिशन के अंदर। हमने क्या कहा, इसको छोड़ दें। इलेक्शन कमिशन ने क्या कहा, अब वो मैटर करता है और उसके ऊपर फैसला आ चुका है इनकी तलाक के लिए। इलेक्शन कमीशन जो है उसका फैसला हाई कोर्ट के फैसले के बराबर होता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, अपना शौक पूरा कर रहे हैं, जाएं, वहां इनको पता चल जाएगा। अब ये जो है ना, फायरिंग किसने की, ये भी तो बात है। अगर इन आपको वो मोहतरमा की वो भी आपने देखा है क्लिप, जिसके अंदर वो खिड़की में लाने की बात कर रही है राना सनाउल्लाह को, और वो कह रही है उसको बुक करना है, हमने फलाना करना है। अभी तक किसी फायरिंग का, जो टाइगर फोर्स के लड़के बुलाए हुए थे उन्होंने, जो सारा दिन डस्ते में फायरिंग करते हैं, उनमें से कोई एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। इन्होंने कहा हमारे पास वीडियो है, वो वीडियो भी आज तक सामने नहीं आई। राना सनाउल्लाह स्ट्रेट एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, मैं और वो वहां मौजूद। अब ये फिर बोले चले जा रही हैं, मैं और वो वहां मौजूद थे, हमने प्रेस से बात की, वो वजीराबाद चले गए, मैं पार्टी ऑफिस में चली गई। और उस ये टोटल जो है राना सनाउल्लाह साहब की एक्टिविटी है। लेकिन इनके इल्जामात लगाने से, चीखने चिल्लाने से, तो आप अपने अल्फाज वापस नहीं ले रही उज़्मा बुखारी साहिबा, इसका मतलब है वो पूरी कौम ने देखा। और फायरिंग वाले क्यों नहीं पकड़े गए? लेकिन आप ये कह रही है ना उज़्मा बुखारी साहिबा, यहाँ पे मेरा एक सवाल आपसे है। मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहिबा, एक सेकंड। इलेक्शन कमीशन की ये वकील बनी हुई है, जिस इलेक्शन कमीशन के तकद्दुस के लिए ये निडाल है, क्या उस इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक ये और राना सनाउल्लाह उस पोलिंग स्टेशन के अंदर दिल चाहता है कि मैं भी इनको बोलने ना दूं, मिजाज थे? मेरी बात में मुसलसल ये मोहतरमा बोलती रही है और आप उनको खामोश भी नहीं करवा सकते। चले ये उनसे पूछते हैं। साथ एक और सवाल है उज़्मा बुखारी साहिबा, आपने कहा जी कि मेरे इतने बुरे दिन नहीं है कि मैं इनसे माफी मांगू, एंड आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड। जो भी एलिगेशन आपने ये लगाया फार्म हाउस वाला के प्रेसिडिंग ऑफिसर्स को वहां पे रखा हुआ था और ये वहां पर मौजूद थी। डॉक्टर साहिबा, मैं इसको अदालत लेके सुन तो लेना डॉक्टर साहिबा, सवाल तो पूछने देना। आप कह रही हैं, अब आपने कहा कि आपके पास सबूत है, मैंने इसको अच्छा ठीक है डॉक्टर साहिबा, शौक से मैंने सवाल तो पूछना।
और अगर इसने क्लैरिफिकेशन नहीं करनी तो ये जंग जो है मीडिया से नहीं, ये कोई तरीका अदालतों में जाएगी प्रोग्राम होते हैं और इसको साबित करना है कि मेरा मैं सवाल आप ही की फेवर में है डॉक्टर साहिबा, पूछ लेने दें। प्रोसेस हुआ कहीं पे। उज़मा बुखारी साहबा, सवाल ये है कि आपने कहा जी कि मैंने पूछा जी आपके पास कोई सबूत है, आपने कहा सबूत है, और फिर मैंने कहा जी क्या सबूत है, आपने कहा जी कि इंक्वायरी करें और इन सब के मोबाइल की लोकेशन जो है वो एक जगह पर आ जाएगी, जब ये इलेक्शन कमीशन करेगा तो तब आ जाएगी। तो इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन करेगा, तब लोकेशन चेक करेगा, तब पता चलेगा, आएगी नहीं आएगी ये तो तब की बात है ना। तो आपके पास तो कोई सबूत नहीं है ना। इंक्वायरी में आप कह रही कि इंक्वायरी करें, you don't have any evidence of it, जो इल्जाम आप लगा रही। हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं बैरिस्टर साहब, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन जाहिर है किसी फोरम पे देने हैं ना हमको। मोहतरमा बड़ा वो कही जा रही है, कोर्ट लेके जाना, ले जाए, 24 घंटे का इंतजार क्यों करिए, सुबह लेके जाए। मैं वकील बनी नहीं फिर रही, मैं कोई जाली डॉक्टर नहीं हूँ, मैं वकील हूँ और मैं जो है वो क्या वकील हूँ क्या नहीं, आप मुझे शौक से ले जाए, मैं आपको वहां देख लूंगी, मैं अपने जवाब में लिखूंगी कि मोहतरमा का फोन ले लें, पता लग जाएगा। अब वो फिर बोलना शुरू हो गई है, बैरिस्टर साहब I'm sorry, ऐसे प्रोग्राम नहीं हो सकता। ये कोई तरीका है कि आप वो चिल्लाने से हकायत बदल जाएंगे। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, शदीद किस्म की लड़ाई उज़मा बुखारी और फिरदौस आशिक अवान के दरमियान तंजीम साजी की, एक दूसरे को ताने देती रही कि मेरे पास वीडियोज़ हैं, मेरे पास सबूत हैं। फिर दूसरी जानब से कहा गया कि मैं अगर आपके पास सबूत हैं तो सबूत पेश करें, वरना ऑन एयर माफ़ी मांगें। अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं अदालत जाऊंगी, फिर आपको अदालत में इसका मुकाबला करना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, फिरदौस आशिक अवान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर उज़मा बुखारी और फिरदौस आशिक अवान फिर गुथम गुथा थी सिर्फ इस बात पर कि माजी के अंदर इल्ज़ामात कैसे इल्ज़ामात लगाए गए और उन इल्ज़ामात को किस तरह जो है इस तरह टीवी पर आकर उछाला गया। अब उनके सबूत देने पड़ेंगे। फायरिंग के हवाले से कहा जा रहा था कि फायरिंग हुई या नहीं हुई, उस हवाले से सबूत सामने रखें। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा इलेक्शन के हवाले से जो बात सामने आ रही है, अहमद मीर साहब की एक क्लिप में देख रहा था, अहमद मीर साहब जिसमें कह रहे हैं कि पीछे हुक्म दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि आपने इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन इंतखाबात नहीं करवाए गए। तो अब मैं मायूस हो चुका हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि ये जो जनरल इलेक्शन का कहा जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी में करवाए जाएंगे, तो उसकी भी उम्मीद बिल्कुल ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये अहमद मीर साहब को मैंने कोट किया आपके सामने। इमरान रियाज के हवाले से भी एक बड़ी दिल दिला देने वाली भी खबर है मेरे पास। इमरान रियाज के मुतालिक एक ट्वीट सामने आया, उनकी बीवी की जानिब से सामने आया ये ट्वीट। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज ना ही गाड़ी अब उस तरह ड्राइव कर सकते हैं, चूँकि उनको बिल्कुल फोकस उनके लिए कर पाना बहुत मुश्किल है कि सामने से गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी आ रही है, कितने फासले से आ रही है, उनके लिए ये ऑब्ज़र्व कर पाना बहुत ज़्यादा टफ है। इमरान रियाज की तबीयत पहले से तो बेहतर है, लेकिन बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। मासवाए इसके कि पाकिस्तान के लिए उनकी मोहब्बत अभी भी इसी तरह बरकरार है और पाकिस्तान जिंदाबाद। ये उनका पूरा ट्वीट था जो मैंने आपके सामने रखा। अब ज़रा गौर कीजिए कि कितनी दर्द भरे अल्फाज थे उनकी एलिया के, कितने कर्ब से गुजरे होंगे वो लोग ये सब देख कर। तो ये सिचुएशन है इस वक्त। अभी एक जानब पर सियासी अदम इस्तेकाम तो अपनी जगह, दूसरी जानब टॉक शोज़ के अंदर इस तरह की लड़ाइयाँ आए रोज़ सामने आती हैं, जिससे मेरे ख्याल से अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। दुनिया पूरी देखती है ये शोज़, दुनिया के किस किस ममालिक में चलते हैं ये आप बखूबी जानते हैं। और अगर इस तरह का हम छाप छोड़ेंगे उनके सामने तो आप ज़रा खुद सोच सकते हैं। ये दरअसल में ये हमारा इमेज बेल्ट हो रहा है पूरी दुनिया के सामने कि अगर नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर हमारे पॉलिटिशियन जो हमारे वोटों से यहाँ तक पहुँचते हैं, अगर नेशनल टेलीविज़न पर ये हो रहे तो आम आवाम के अंदर क्या होगा। ये हमारे पढ़ा लिखा तबका जो है टीवी पर बैठकर हमें दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो खुदा रहा है इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए और सही तरीके से आप लॉजिकली दूसरे को अगर करना है, प्रूव करना है, गलत प्रूव करना है तो लॉजिकली प्रूव करें, सबूत के साथ करें। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।